Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Today, we will do chapter 1 in our English class. Chapter 1 means the sentence. English grammar सब्जेक्ट करेंगे आज हम टेक्स्ट नहीं कर रहे हैं. इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 1 सेंटेंस. ओके बेटा. सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य. सेंटेंस होता है वाक्य. बेटा वाक्य क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है. एक तो देखो हम बात करते हैं तो एक तो हम सही तरीके से बात कर रहे हो. एक मैंने बोला मैं जाती हूँ वहां, तो ये मैंने मतलब कोई सेंस तो नहीं बनाई ना. मैंने वैसे ही आपको बताया मैं जाती हूँ वहां, मैं जाती हूँ उधर, बट ये रॉन्ग है. मैंने कहा मैं वहां जा रही हूँ. ये एक हमारा कंप्लीट सेंटेंस है. इसकी एक सेंस भी बन रही है. ठीक है. जब हम वर्ड्स को सही तरीके से अरेंज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेंटेंस. क्या मिलता है, सेंटेंस. कहने का मतलब क्या, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes complete sense. A group of words that makes complete sense is called a sentence. तो हम उसे एक सेंटेंस कहेंगे, एक वाक्य कहेंगे. बेटा शब्दों का वह समूह जो कि एक कंप्लीट सेंस बनाता है, सही तरीका जो सेंटेंस का होता है, उसे हम क्या कहेंगे कि सेंटेंस, वाक्य. कि शब्दों का समूह जो कि एक कंप्लीट सेंस बनाता है, सही तरीका बताता है, उसे कहेंगे सेंटेंस. ओके बेटा. सेंटेंस बेटा हमेशा ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. जब हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ गर्ल, आई एम अ गुड गर्ल, ही इज अ फार्मर, ही वेरी स्मार्ट, शी इज वेरी ब्यूटीफुल. सिंपल सेंटेंस है. एंड जो है बेटा वो फुल स्टॉप से होता है. Or sentence always begins with a capital letter and end with a full stop. एक सेंटेंस हमेशा ही कैपिटल लेटर से तो स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पर फिनिश होता है. जब हम किसी भी सेंटेंस को लिखकर खत्म करते हैं, फिनिश करते हैं, एंड करते हैं, तो वहां पर बेटा फुल स्टॉप लगेगा. ठीक है. ये बेटा आपको सेंटेंस के बारे में बताया गया है. सेंटेंस वाक्य, शब्दों का वह समूह जो कि एक सही सेंस बनाता है, उसे हम कहेंगे सेंटेंस. क्या कहेंगे, सेंटेंस. सेंटेंस हमेशा ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पर फिनिश होता है. गॉट इट. बेटा आपको जो सेंटेंस के रूल है, मतलब अभी जो सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया, सेंटेंस क्या होता है, और सेंटेंस को हम स्टार्ट कैपिटल लेटर से करते हैं और एंड जब करेंगे तो फुल स्टॉप से. आपने सिर्फ इन्हीं चीजों को ध्यान में रखना है. ठीक है. इन्हीं चीजों को ध्यान में रखना है और फिर उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे. अब मैं आपको जो बताऊंगी उसको ध्यान से सुनना. Dancing is Riya.
क्या ये सही सेंटेंस है? नो। इसको हमने सही तरीके से लगाना है, अरेंज करना है, सही ऑर्डर में हम इसको लगाएंगे, तभी ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट बनेगा। अब देखिए हम कहां से स्टार्ट करेंगे। रिया इज डांसिंग। रिया इज डांसिंग। बेटा ये हमारा सही सेंटेंस है, इसको हमने सही अरेंज किया, ऑर्डर में लगाया। बट डांसिंग इज रिया ये हमारा रॉन्ग है। मान लीजिए मैंने कहा शी अ स्टूडेंट इज, शी अ स्टूडेंट इज, तो क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? नो। आप इसको कैसे लिखेंगे? शी इज अ स्टूडेंट। बेटा ये हमारा देखो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, रिया आर कैपिटल से, क्योंकि हम सेंटेंस की स्टार्टिंग कर रहे हैं। शी सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, और लास्ट में यहाँ फुल स्टॉप, एंड हमारा फुल स्टॉप से होता है, यहाँ भी हमारा व्हाट इट। अब हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज। बेटा जैसा कि देखो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ, अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स in their proper order in make complete sense, कि आपने इन सभी वर्ड्स को, जो ये वर्ड दिए हुए ना, इनको सही क्रम में, ऑर्डर में अरेंज करना है कि कंप्लीट सेंस बने। यूज फुल स्टॉप्स एंड और कैपिटल लेटर्स where necessary, where required, कि जहां पर फुल स्टॉप और कैपिटल लेटर्स की जरूरत हो वहां उनका भी प्रयोग करो। अब जैसे फर्स्ट में आपको दिया हुआ है चिल्ड्रन द इन आर पार्क, फिर से द दिया हुआ है, ना ही तो आपको यहाँ ये बताया गया है कि फुल स्टॉप लगा हुआ है कहाँ लगाना है, ना ही आपको ये बताया गया है कि कहाँ पर आप कैपिटल लेटर का यूज करो। अब देखो बेटा क्या आंसर लिखेंगे हम। आपने इन सभी जो ये वर्ड्स हैं इनको सही अरेंज करना है और फिर आपने इनका आंसर लिखना। अब देखिए कहां से स्टार्ट होगा। द चिल्ड्रन, हमने द लिखा, आपको वहां स्मॉल लेटर्स में दिया है, बट आप यहाँ क्या लिखेंगे? कैपिटल लेटर, सेंटेंस की स्टार्टिंग करिए। द चिल्ड्रन are in the park, बच्चे पार्क में हैं। लास्ट में बेटा हम लगाएंगे फुल स्टॉप, क्योंकि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। द चिल्ड्रन आर इन द पार्क, ये हमारा फर्स्ट आंसर है। हमने कैपिटल लेटर का भी यूज किया है और फुल स्टॉप भी लगा दिया है। अब देखिए आप अपना सेकंड वाला, बिग इज सिटी मुंबई और बिग इज सिटी मुंबई और, क्या कहा है इसने कि कैपिटल लेटर का यूज करना है और आपने फुल स्टॉप लगाना है। कैपिटल लेटर मुंबई, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। मुंबई, एक तो बेटा ये प्लेस नेम है, सिटी का नाम आ गया है तो एम तो कैपिटल आना ही है। दूसरा हम सेंटेंस की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो भी एम कैपिटल आ जाए। मुंबई इज अ बिग सिटी, मुंबई इज अ बिग सिटी, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहां लगाएंगे फुल स्टॉप। डन। नेक्स्ट देखिए थर्ड, फ्लावर ब्यूटीफुल, फ्लावर ब्यूटीफुल, a rose the is, a rose the is, क्या कहा है इसने? अगर आप अपना इनको ट्रांसलेट करते हो तो क्या हो सकता है इसका
कि रोज गुलाब एक सुंदर फूल है, तो हम लिख सकते हैं आंसर थर्ड। द सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है तो द में टी को हम कैपिटल बनेंगे। द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ब्यूटीफुल फ्लावर। लास्ट में फुल स्टॉप, क्योंकि हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। हमारा सेंटेंस हो चुका ना। आप देखो, अगर मान लीजिए हम इसको रीड कर रहे थे, क्या, फ्लावर ब्यूटीफुल और रोज इज, तो ये तो कोई सेंस थी ही नहीं, हमारा सेंटेंस था ही नहीं। वर्ड्स आपको आगे पीछे करके दिए हुए हैं, क्योंकि अब आप यहाँ देखिए, द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कंप्लीट सेंस बन रही है। ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। लास्ट में हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। स्टार्टिंग क्या हुई, कैपिटल लेटर। डन, वेरी गुड। अब बेटा हम करेंगे हमारा नेक्स्ट। बेटा फोर्थ वाले को देखिए, आप अपना फोर्थ पॉइंट देखिए। फोर्थ पे क्या कह रहा है, काउ अस, काउ अस द गिव्ड मिल्क, काउ अस द गिव्ड मिल्क। कोई सेंस नहीं है, वर्ड्स हमें आगे पीछे करके दिए हुए हैं, हमने इनको सही ऑर्डर में लगाना है। अब देखिए आप आंसर क्या लिख सकते हैं। ये हमारा फोर्थ सेंटेंस कर रहे हैं हम। जब आप सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे तो कैपिटल लेटर का यूज होगा, द काउ, द काउ gives, Gives, gives us milk. The cow gives us milk. बेटा ये हमारा फोर्थ वाला सेंटेंस कंप्लीट होता है। आप ये आपका अभी तक आप कर रहे थे फर्स्ट पेज जो आपका है चैप्टर 1 में जो एक्सरसाइज दी हुई है, अब मीन्स पेज नंबर 5 है ना, और वैसे जो आपके चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है वो फर्स्ट पेज है। ठीक है, अब हम करेंगे हमारा पेज नंबर 6, जिसमें कि हमें 5th नंबर दिए हुए। फिफ्थ को देखिए, फिफ्थ में आपको क्या कह रहा है, बेस्ट मनी। मनी में देखिए एम को कैपिटल बनाया हुआ है। बेस्ट मनी फ्रेंड इज माई, कि मनी जो है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो बेटा स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे, मनी इज माई बेस्ट फ्रेंड। हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। और मनी ये उसका नाम है और स्टार्टिंग भी हो रही है हमारी सेंटेंस की, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल है। आपको वहां भी दिया हुआ है, वहां दिया है, हमने यहाँ भी लिखा है मनी इज माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि उधर तो कोई सेंस है ही नहीं। अब आप देखिए हमारा नंबर 6। 6 में देखो ये क्या कह रहा है, 6 को देखिए क्या कह रहा है, वाटर फिश इन द, वाटर फिश इन लिव। वाटर पानी, फिश मछली, इन में और लिव रहना, कि मछली पानी में रहती है। मछली है ना, फिश। आंसर 6 देखिए, फिश लिव। फिश, क्योंकि ये सेंटेंस की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ये फर्स्ट लेटर कैपिटल है। फिश लिव इन वाटर। सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है, फुल स्टॉप लगा दिया है हमने। ये हमारे बेटा हम 6 सेंटेंस कर चुके हैं, एक और करेंगे, उसके बाद 8, 9 और 10। 7 को और करते हैं हम, 8, 9 और 10 जो है इनको आप खुद करेंगे। ओके, 7 को देखिए, डॉक्टर मेडिसिन, डॉक्टर मेडिसिन
गिव्स द, कोई सेंस नहीं है, वर्ड्स हमें आगे पीछे करके दिए हुए हैं, हमने सही सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? फर्स्ट लेटर कैपिटल, तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और लास्ट में हमारा आ जाएगा फुल स्टॉप। क्या आएगा? फुल स्टॉप। अब कहाँ से स्टार्टिंग होगी? द डॉक्टर गिव्स अस, GIVES, गिव अस, क्या दिया हुआ है उधर? मेडिसिन, MEDICINE, मेडिसिन, और लास्ट में फुल स्टॉप। ओके बेटा ये 7 सेंटेंस थे, आपको समझ आएंगे। बाकी वालों को जो 8, 9, 10 है इनको आप खुद करेंगे। यस बेटा अब हम करेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखना, सुनना, समझना और फिर अपनी बुक में फिल करना। The boy who wrote the following sentences, एक लड़का जिसने इन नीचे दिए गए सेंटेंसेस को लिखा है। Forgot, भूल गया। 2 रूल्स, 2 रूल ना वो इन सेंटेंसेस को लिखते हुए भूल गया, उसको नहीं ध्यान रहा कि इन सेंटेंसेस में मैंने इन रूल्स को भी लिखना था, वो भूल चुके हैं, उसको नहीं है याद। नाउ अब रीराइट, दोबारा से लिखो द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन नीचे दिए गए सेंटेंसेस को, वाक्यों को। यूजिंग दीज 2 रूल्स, उन 2 रूल्स का प्रयोग करते हुए आप ना इन नीचे दिए गए सेंटेंसेस को दोबारा से लिखो। ठीक है बेटा, फर्स्ट में देखिए वो कौन सा सेंटेंस बोल रहा है। वी वेंट टू द जू, वी में डब्ल्यू हमें स्मॉल दिया हुआ है और जू के बाद उसने लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाया। आपने इन 2 ही चीजों का रूल जो है इसमें फॉलो करना है। फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देना, लास्ट में फुल स्टॉप। अब देखिए आंसर, क्योंकि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन आपने किया उसमें क्या करना था, वर्ड्स आगे पीछे दिए हुए थे, आपने उनको सही क्रम में लगाना था, अरेंज करना था, ऑर्डर में सही लगाकर कंप्लीट सेंटेंस बनाना था कि सेंस आए कोई। और इसमें बेटा आपको सेंटेंस बिल्कुल सही दिया हुआ है। 2 रूल जो वो भूल गया है, कैपिटल लेटर का यूज करना और फुल स्टॉप का यूज करना, वो लड़का ना सेंटेंस लिखते हुए भूल गया। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट लेटर को तो कैपिटल बना देना है, दूसरा जब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा तो आप वहां फुल स्टॉप लगाएंगे। डब्ल्यू मैंने कैपिटल बनाया, वेंट, वी वेंट, ठीक है, टू द जू, और ये फुल स्टॉप। यही 2 रूल आपने फॉलो कर दिए। आंसर 2 देखिए। अब सेकंड वाला जो सेंटेंस है उसको देखिए। सेकंड सेंटेंस में वो क्या बता रहा है, सेकंड सेंटेंस में क्या बता रहा है, अब देखिए। इंडिया इज माय कंट्री, इंडिया इज माय कंट्री। इंडिया में आई स्मॉल बनाया उसने, लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाया। आपने यही दोनों चीजें करनी है। इंडिया में आई को मैंने कैपिटल कर दिया, इज माय कंट्री, और लास्ट में मैंने लगाया फुल स्टॉप। इंडिया इज माय कंट्री, ये फुल स्टॉप लगाया है मैंने और यहाँ फर्स्ट लेटर को कैपिटल बनाया। डन, वेरी। थर्ड सेंटेंस होमवर्क, मोहन में एम को कैपिटल बनाएंगे और होमवर्क के बाद हमने फुल स्टॉप लगाना है। मोहन में मैंने क्या किया, एम को कैपिटल बनाया। मोहन इज डूइंग हिज होमवर्क। लास्ट में मैंने लगा दिया फुल स्टॉप। गॉट इट बेटा। ये 4 सेंटेंस मैंने बताए ना आपको, जैसे 3 सेंटेंस हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस 4।
थर्ड आपके कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए बेटा फोर्थ हमारा क्या है, चिल्ड्रन लव टॉय। चिल्ड्रन में मैंने सी को कैपिटल बनाया, लव टॉय फुल स्टॉप, सी कैपिटल लास्ट में फुल स्टॉप। कंप्लीट हुआ, वेल। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। बर्ड्स में बी को कैपिटल, सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है। नेक्स्ट और लास्ट में ये फुल स्टॉप। गॉट इट। सिक्स्थ लीजिए, एरोप्लेन्स फ्लाई इन द स्काई। एरोप्लेन्स फ्लाई इन द स्काई। सिक्स्थ है ये हमारा, एरोप्लेन्स फ्लाई इन द स्काई। ठीक है बेटा, ये एरोप्लेन में मैंने ए को कैपिटल किया और स्काई के बाद यहाँ फुल स्टॉप लगाई। ये आपसे बेटा 6 सेंटेंसेज मैंने कंप्लीट किए हैं। 7 सेंटेंस को आप करेंगे। इसमें क्वेश्चन सी जो है बेटा वो हमारा मैचिंग दिया हुआ है। क्वेश्चन सी मैचिंग है। आपने इनमें ना देखो, एक तरफ तो जो है हमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुए सभी सेंटेंसेज दिए हुए हैं, और दूसरी तरफ ना स्मॉल लेटर से, जो सेंटेंसेज की स्टार्टिंग है वो स्मॉल लेटर से। तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या कहा है आपको कि ये इसमें ना सेंटेंस दिया हुआ है, एक तरह से कंप्लीट सेंटेंस है। तो कैसे करना है, आपने हाफ सेंटेंस आपको इधर दिया है और हाफ सेंटेंस आपको उधर दिया है। हाफ सेंटेंस इधर है और हाफ उधर है, मीन सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है वो इधर हो रही है, एंड उधर है। तो आपने सेंटेंस को रीड करना है और उसके बाद ये देखना है एंड वाला उसमें कौन सा है कि हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस है वो हो जाए। जैसे इनमें आपको एक करके भी बताया गया है। जैसे फर्स्ट को क्या हुआ है, द सन सेट्स। सूर्य सेट्स मीन्स होता है छिपता है। द सन सेट्स, सूर्य छिपता है। इन द ईस्ट या वेस्ट, इन द वेस्ट। द सन सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, आपने बेटा इन सेंटेंसेज को इसी तरीके से मैच करना है। आप ना क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे यहां दिया ना द सन सेट्स, यही है ना। इसके सामने ना नंबर 1 डालेंगे, नंबर 1। और लॉयन है नंबर 2। थर्ड पर क्या दिया हुआ है, जैक हैज। फोर्थ हमारा कौन सा है, और ईयर हैड। नंबर 4। फिफ्थ हमारा क्या है, दिल्ली इज। बेटा ध्यान से समझना और सुनना आप। फिफ्थ हमारा क्या है, दिल्ली इज। सिक्स्थ है हमारा द कार। सेवंथ है हमारा, सेवंथ एंड एट्थ। सेवंथ है द ताज इज। और नंबर 8 डालेंगे आप, क्या डालेंगे, कैट्स।
देखो बेटा उसके सामने जो आपको दूसरा सेंटेंस दिया है उनको हम लिखकर इन सेंटेंसेस को मैच करेंगे। ईट माइस, फुल स्टॉप। देखो बेटा वहां पर जितने भी सेंटेंस हैं जो हमने लिखे हैं सभी कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पर देखो यहाँ फुल स्टॉप लगाया हुआ है। मीन सेंटेंस को वहां से स्टार्ट करना है, मैच करके यहाँ फिनिश करना है हमने। 12 months, ठीक है। A big city, a big city in the west, in the west, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कर्ली हेयर, कर्ली हेयर इन आगरा, इन आगरा, ठीक है। आगरा में रॉयल्स, फुल स्टॉप। और लास्ट है बेटा हमारा गिव अस मिल्क, गिव अस मिल्क, गॉट इट। वहां पर सेंटेंस की स्टार्टिंग है, कैपिटल लेटर है, यहाँ पर स्मॉल लेटर से क्योंकि कंप्लीट सेंटेंस यहीं से होगा और यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप है। आप देखिए फर्स्ट आपको करके दिया हुआ है द सन सेट्स, सूर्य छिपता है, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट पश्चिम में। इसके सामने बेटा 1 नंबर डाल देना कि ये फर्स्ट का है, गॉट इट। सेकंड को देखिए, और लॉयन, एक शेर दहाड़ता है, रॉयल्स, इसके सामने आप नंबर डालेंगे 2। क्या नंबर डाला आपने? 2। लॉयन रॉयल्स, और लॉयन रॉयल्स शेर दहाड़ता है। जैक हैज, जैक के पास, मतलब जैक के हैं क्या? काली हेयर, घुंघराले बाल, इसके सामने डालेंगे आप नंबर 3। नेक्स्ट, और ईयर हैज, एक साल में होते हैं 12 मंथ्स, यहां पर लिखा आपने नंबर 4। नेक्स्ट है दिल्ली इज, दिल्ली इज अ बिग सिटी, अ बिग सिटी, यहां पर हमने डाला नंबर 5। दिल्ली जो है एक बड़ा शहर है, एक बड़ा नगर है। द काउ, गाय हमें दूध देती है, गिव अस मिल्क, हमें दूध देती है, यहां डालिए नंबर 6। द ताज इज, ताज है, इन आगरा, आगरा में, नंबर 7। और लास्ट है बेटा कैट्स, बिल्लियां, ईट माइस, चूहे खाती हैं, नंबर 8। डन। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, मैचिंग। डन। अब हम करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। बेटा लास्ट क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करो। अबाउट द पिक्चर, पिक्चर्स दी हुई है आपको, ठीक है, पिक्चर दी हुई है, आपने पिक्चर को देखना है ध्यान से और फिर जो नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं उनको कंप्लीट करना है।
चूज फ्रॉम द बॉक्स। बेटा बॉक्स भी दिया हुआ है आपको, बॉक्स में ना आपको वर्ड्स दिए हुए हैं कि आपने इनमें से ही चूज करना है और ब्लैंक्स में उनको लिखना है, फिल करना है। फर्स्ट को देखिए, फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, बॉक्स में जो लिखे हुए ना पहले उनको देखो। फीडिंग, फीडिंग, फ्लाइंग, फ्लाइंग, फीडिंग एंड फ्लाइंग। नेक्स्ट है हमारा जंपिंग, क्या है, जंपिंग एंड सिंगिंग। ओके, अब हम करते हैं हमारे सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस को देखिए ध्यान से। नितिन इज, नितिन इज डैश अ काइट। नितिन, पिक्चर में देखना बेटा क्या दिया हुआ है, नितिन क्या कर रहा है, काइट को उड़ा रहा है। फर्स्ट ब्लैंक में आएगा फ्लाइंग। नितिन पतंग उड़ा रहा है, नितिन पतंग उड़ा रहा है। डन। सेकंड सेंटेंस को देखिए, ध्यान से देखना बेटा। रिंकी इज, रिंकी इज डैश अ सॉन्ग। रिंकी क्या कर रही है, पिक्चर में देखो, उसने कुछ माइक हाथ में लिया हुआ है ना, मीन्स वो गाना गा रही है। रिंकी इज सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग। रिंकी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। कंप्लीट हो गया हमारा सेकंड सेंटेंस भी। थर्ड सेंटेंस को देखिए आप। विधि इज डैश द हैंस। विधि मुर्गियों को क्या कर रही है, दाना खिला रही है, कुछ डाल रही है ना, उनको कुछ खिला रही है, उनको कुछ खिला रही है, मीन्स फीडिंग। FEEDING, फीडिंग। और लास्ट है बेटा हमारा फोर्थ सेंटेंस देखिए। द क्लाउन इज, क्लाउन मीन्स होता है जोकर। डैश, जोकर क्या कर रहा है, जंपिंग, उछल रहा है। JUMPING, जंप। बेटा ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था द सेंटेंस कंप्लीट होता है। इसके एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन थे, 4 कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसको ध्यान से समझना, सुनना और फिर अपनी बुक में सुंदर हैंडराइटिंग में फिल करना। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।